हमारे सरों को झुकाएं और आज के इस सुबह प्रार्थना में जाएं। प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो सके आज के दोपहर के लिए, जैसे संसार पूरा एक गुड फ्राइडे के नाम में बनाता है, हम भी आज उसी नाम से परमेश्वर के पास में आए हैं। हम जानते हैं कि आज का दिन गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है, इसलिए आज हम प्रभु आज की इस आराधना को, वो गुड फ्राइडे की इस आराधना को प्रभु जी, तो हम आपके चरणों में लेकर के आते हैं खुदा। ओ हमारी आराधना, हमारी स्तुति को दाऊद राजा, ओ आपके सन्मुख प्रभु जी एक सुगंध रूपी भेंट के समान अर्पित होने वाले उससे कैसे हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु आप इसे ग्रहण करें, हमें छुए, हमें स्पर्श करें डैडी। और यो साल प्रेज यू फादर गॉड। ओ धन्यवाद यीशु। ओ आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं इस आराधना में। ओ आपकी उपस्थिति को यहाँ पर उतरने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। Oh, we praise your name, Elohim, Elion, El Shaddai. आपने हमारे लिए सच में क्या ही क्या किया। प्रभु हम आपके धन्यवादी, आपके आभारी हैं। आज के इस दिन प्रभु जी आपने कहा उस कलवरी क्रूस पे से कि पूरा, प्रभु वो दो शब्द बहुत छोटे से या हल्के मालूम होते हैं, परंतु यदि हम उसकी गहराई में जाएं प्रभु वो बहुत पावरफुल है। यीशु मसीह हम आपके लहू को आज की सभा पे लगाते हैं, इस स्थान पे लगाते हैं। हमारे आत्मा दे प्राण मन विचार कल्पना करण विवेक पर प्रभु जी आपके लहू के बाड़े को लगाते हैं और प्रभु जी हमारी आराधना को आप ग्रहण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मिलके गाएंगे जय जयकार, जय जयकार, आपने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। ओ उस कलवरी क्रूस पे प्रभु जी, ओ आपने प्रभु मनुष्य जाति के लिए, ओ जो जिस कार्य को लेकर के आप आए थे डैडी, उसे आपने पूरा पूरा अंजाम दिया। ओ प्रभु हमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है कि यीशु तुमने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि प्रभु तुमने उस बात को प्रभु जी ओ उस कलवरी क्रूस पे प्रभु प्रकट कर दिया कि मैंने देख मेरे लिए सब कुछ कर दिया मेरे प्रिय बेटा और बेटी।
जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया यीशु यीशु जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ है किया तूने मेरे लिए बेटा है दिया तूने मेरे लिए बेटा है दिया तूने मेरे लिए सब कुछ है किया तूने सब कुछ है किया सब किया सब कुछ तेरे है लिए तूने किया तूने मेरे लिए सब कुछ है किया यीशु मेरे सब कुछ है किया ओ सब कुछ है यस प्रभु जी हम सच में आभारी हैं खुदा आज के समय इस पल के लिए क्योंकि प्रभु आज के ही इस दिन प्रभु आपने आपके प्रेम की उस सिद्धता को प्रभु मनुष्य जाति के लिए तो उस कलवरी क्रूस पे किए जाने वाले बलिदान के द्वारा प्रभु हमारे सामने प्रकट करा प्रभु आपके प्रेम का प्रगतिकरण प्रभु आज के इस दिन गुड फ्राइडे को हुआ, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु आपने अपनी जान दिया खुदा और प्रभु सब कुछ उस जान में प्रभु आपने हमारे लिए कर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं डैडी। आपने जब कहा पूरा हुआ लॉर्ड, then you mean it Allah. We are thankful, we are grateful Allah for your finished work upon the cross. आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आराधना स्तुति से प्रभु जी आप महिमा ले, ऐसी हम प्रार्थना करें। सब कुछ आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। और हम लोग आज जैसे कि जानते हैं गुड फ्राइडे की हम लोग सभा कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग एक गीत को गाएंगे, हम लोगों को यही गीत सबसे अच्छा आता है ना। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में, है ना। उसने जान कैसे डाली? उसने खुद ने हमारी जगह मुर्दा बन करके आपके और मेरे जीवन में उस जान को डाला है। और इतना इस गीत को गा करके प्रभु के नाम की महिमा करने वाले हो सके। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, एक और बार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने
में जा, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार। तूने मेरे सब कुछ, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए बेटा है दिया, तूने मेरे लिए यीशु को दिया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, यीशु जी आपका धन्यवाद हो। आप उस अविनाशी बीज के समान प्रभु जी इस पृथ्वी पर आ पड़े खुदावंद राजा। और प्रभु वो अविनाशी बीज प्रभु जी यहाँ पर इस प्रकार बोया गया खुदा, जो ऐसा फलवंत हुआ खुदा, जिसने बहुतायत से हर एक मनुष्य जाति को जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह आपके मारे जाने से हमने जीवन को प्राप्त कर लिया, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। उस डिवाइन एक्सचेंज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा, बिकॉज थ्रू योर डेथ we have obtained that life, we have obtained that eternal life, Abba. We were able to taste that eternity, Abba, through your love, through your life, Abba. We are thankful, Abba. Shandana mama mama, thank you Jesus. ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा। प्रियो ये कितनी ही अजीब परंतु कितनी ही सुंदर बात है कि यीशु मसीह के मारे जाने से आपने और मैंने जीवन प्राप्त किया। ये बहुत ही एक बहुत ही अटपटी परंतु बहुत ही विचित्र परंतु बहुत ही मीनिंगफुल बात है कि यीशु के मरने से आपको और मुझे जीवन मिला है। हमने उस बात को समझना है कि क्या ही ब्यूटी है यीशु मसीह के प्रेम की, that he had died on the cross so that you and I may live। पौलुस प्रेरित बहुत अच्छे से बोलता है कि I have been co-crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me। यदि हम इस प्रकाशन को पकड़ लेना, ये बहुत एक अलग ही नया एक सरमन बन जाएगा जिसे आप और मैं जी सकते हैं हमारे जीवन। गलातियों 3:20 बहुत स्पष्ट रीति से बोलता है कि अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं और जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। In order to live inside of us, God needs to get crucified on the cross. He needs to die on the cross so that he can live in us। यीशु को आपके और मेरे अंदर जीने के लिए उस कलवरी क्रूस पर मरना जरूरी था। Oh, why that cross was important? Why यीशु को आखिर उस क्रूस पर जाने की क्या जरूरत पड़ी? So that वो आपके और मेरे अंदर जीने वाले हो सके। Thank you Jesus। Thank you Lord यीशुए। प्रभु आपका जो महान बलिदान आपने दिया, उसके बदले हम सच में कुछ भी नहीं कह सकते, केवल धन्यवाद देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ है तूने किया, उसके बदले मैं क्या कहूँ। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या कहूँ। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या कहूँ। यीशु को तूने दिया, यीशु को तूने दिया, उसके बदले में क्या कहूँ। एक और बार यीशु को तूने
आपने अपने इकलौते को भी रख ना छोड़ा खुदा, और प्रभु उसके इन रिटर्न में प्रभु जी हम आपको क्या कह सकते हैं? यीशु के उस पूर्ण कार्य के एवज में, उसके रिटर्न बदले में हम आपको क्या कह सकते हैं? इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, यीशु को तूने दिया, उसके बदले में क्या कहूँ? यीशु को तूने दिया, उसके बदले में क्या कहूँ? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, एक आखिरी बार, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, 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 धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा Yes, धन्यवाद, Lord. धन्यवाद यीशु, मैं कहूँ तेरा धन्यवाद, तेरा सजदा 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 तेरा सजदा, ओ सजदा 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 तेरा सजदा, मिलके कहे सजदा, सजदा 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 तेरा सजदा, one last time, सजदा 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 तेरा सजदा, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, यीशु तू ही मार्ग है, तू
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं। परमेश्वर है जिसने मृत्यु को हरा करके उस पर जय को प्राप्त किया। तो विजयी हुआ है परमेश्वर, तो जीवित परमेश्वर है, तो विजयी परमेश्वर है। धन्यवाद देता हूं। आज की सभा को, इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आराधना स्तुति करने में आपने हमारा मदद करा, इसके लिए आपको धन्यवाद। आगे के समय को वचन के द्वारा सेवकाई को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन से प्रभु आप हमसे बातचीत करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इस पूरी सभा पे प्रभु आपके अभिषेक को, पवित्र आत्मा आपकी छाप को लगाते हैं, मेमने के उस लहू को लगाते हैं। वचन से प्रभु आप हमसे बोले और आगे के समय को हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आज पास्टर रोनाल्ड रॉय के साथ देखिएगा। Amen. This Good Friday is not only an ordinary Good Friday, my beloved friends, but the reason it's good is because it is the universal day of salvation for all mankind. ये गुड फ्राइडे कोई ऐसे ही साधारण फ्राइडे की तरह नहीं है, परंतु ये गुड फ्राइडे इसीलिए गुड है बिकॉज इट्स द यूनिवर्सल डे ऑफ साल्वेशन। हर एक मनुष्य जाति के उद्धार का दिन आज का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, इससे पहले तक वो परमेश्वर का मेमना था, परंतु द मोमेंट ही टुक आवर सिंस अपॉन हिमसेल्फ, वो मेमने के साथ में आपका और मेरा उद्धारक भी बन गया। और जब वो उद्धारक बना तो उस उद्धारक बनने का क्या मतलब है? उसके उद्धारक बनने का ये मतलब है कि नाउ उसने आपके और मेरे पापों से क्षमा के साथ में हमें मोक्ष या पाप से मुक्ति का जीवन प्रदान किया। आमेन, हालेलुया। फ्राइडे की सभा में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जितने लोग यहाँ पर भौतिक रूप से मौजूद हैं और उसके साथ में जितने लोग हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़ेंगे, है ना, सभी को भी मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। और आज की इस आराधना में जब मैं बीते दिनों गुड फ्राइडे के लिए तैयारी कर रहा था, तो हम लोग सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे पे जो है 7 वाणियाँ सुनी जाती है हम लोगों को। यीशु मसीह के जो कलवरी क्रूस पे कहे गए 7 स्टेटमेंट्स हैं, हम लोग इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। परंतु आज का ये संदेश जो है ना, गुड फ्राइडे का संदेश,
उसे मैं आप लोगों के साथ में यीशु की आखिरी वाणी के साथ में प्रारंभ करना चाहूँगा। और यीशु की आखिरी वाणी क्या थी हम लोग सब जानते हैं। वो ये थी कि उसने कहा पूरा हुआ, और उसके बाद में उसने उसकी गर्दन झुकाई, उसके प्राण त्याग दिए, और फिर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मारे गए थे, है ना। हम लोग अगर उसे मेडिटेट करें तो हम उसको देखने पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में से हम लोग सब अपनी बाइबलों में से जाएंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, वहाँ पे प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। यूहन्ना 19 पद संख्या 30। When Jesus had tasted it, he said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. जब यीशु ने उस सिरके को चखा, उसके बाद में वचन बताता है, he said, उसने कहा पूरा हुआ, फिर उसने अपना सिर झुकाया और उसके बाद में अपने प्राण किया, है ना। आज के इस दिन हम लोग इस "It is finished" को ही थोड़े से ज़्यादा मेडिटेट करने वाले हो सकेंगे। हम समझने वाले हो सकेंगे कि when Jesus said it is finished, then what is finished? आखिरकार असल में क्या हुआ, है ना। आज के संदेश का जो मेरा शीर्षक है वो बहुत ही विचित्र है, परंतु बहुत ही मीनिंगफुल है ना। वो बहुत ही एजुकेटिव हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ में उन बातों को रखूंगा जिससे हम इस बात को समझ सकेंगे इस गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजंस व्हाई गुड फ्राइडे इज कॉल्ड एज गुड, है ना। ये गुड फ्राइडे को आखिर क्यों हम गुड बोलते हैं, इस पवित्र शुक्रवार को या इस अच्छे शुक्रवार को हम अच्छा क्यों मानते हैं। So we are going to discuss from the scripture itself that why this Good Friday is considered to be a Good Friday, है ना। हम वचनों में से देखेंगे कि आखिर गुड फ्राइडे क्यों गुड है। सबसे पहला कारण जिसके कारण इस गुड फ्राइडे को हम गुड बोलते हैं वो इसीलिए है बिकॉज ऑन दिस डे जीसस हैज टुक आवर सिंस अपॉन हिमसेल्फ। आज ही के दिन यीशु ने, इसके पहले जो 33.5 साल की सेवकाई यीशु ने करी ना, तब तक यीशु ने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर नहीं लिया था। बट ऑन दिस डे जब इतिहास बदल करके रख गया, जब ईसा पूर्व और ईसा की मृत्यु पश्चात जो धारा या जो समय रेखा है 2 भागों में विभाजित हो गई, आज के दिन जो हिस्ट्री चेंज हुई, तो उस हिस्ट्री चेंज होने के कारण उसके साथ में गहराई में आत्मिकता में क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि ऑन दिस डे जीसस हैज टुक आवर सिंस अपॉन हिज ओन बॉडी। यीशु ने आपके और मेरे पापों को क्या करा, अपनी ऊपर ले लिया। हम लोग वचन में से जाएंगे, हम लोग देखेंगे यदि हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि यीशु ने अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया, तो कैसे ले लिया। निकालेंगे हम लोग वचनों को, 2 वचनों को पढ़ेंगे, निकालेंगे। पहला पत्रस की पुस्तक, पहला पत्रस की पत्री और उसके 2 अध्याय और उसकी पद संख्या 24 में से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही जाना माना वचन है, परंतु फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी पद संख्या 24 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ने में आपकी सहायता करूंगा। वहां पर वचन कहता है, वह आप ही, यीशु आप ही हमारे पापों को, अर्थात आपके और मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। जब वो पापों के लिए चढ़ा तो क्या हुआ, जिससे आप और मैं पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिता। यीशु के, मैं ना यहाँ पर उस हीलिंग स्क्रिप्चर को नहीं लेकर के जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग नया प्रकाश है। परंतु मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट इज द बेनिफिट दैट वी गेट फ्रॉम जीसस डेथ। यीशु की मृत्यु से आपको और मुझे क्या लाभ मिलता है ना। यीशु की मृत्यु से आपको और मुझे ये लाभ मिलता है कि हम हमारे पापों के जीवन से मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए पाप में मरे। वचन बहुत क्लियरली बोल रहा है, वह आप ही, यीशु आप ही हमारे पापों को, है ना। यीशु मसीह जब आज ही के दिन, है ना, 2025 वर्ष या ईसा पूर्व आज ही के दिन जब यीशु मसीह मरे, तब यीशु मसीह मरे तो वो क्या लेकर के मरे, वो हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए मरे, है ना। वचन बहुत क्लियरली बता रहा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। टुडे वी स्मरण, हम क्या करते हैं, आज हम रिमेंबर करते हैं यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन। और जब यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन को हम लोग स्मरण करते हैं, तो उस क्रूसिफिक्शन में क्या हुआ, वचन बहुत अच्छे से एनएलटी अनुवाद बोलता है, he personally carried our sins in his body on the cross।
when Jesus was hung upon the cross, his not only physical body was hung upon that cross, but along with his physical body, he personally carried our sins. उसने आपके और मेरे पापों को भी आज ही के दिन 2025 ईसा पूर्व वर्ष क्या करा, आपके और मेरे पापों को ले लिया. That's why the Good Friday is called as good. समझ पा रहे हैं? है ना. मैं आज बहुत ज्यादा हो हल्ला करते हुए आप लोगों के साथ में प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को बहुत सिंपल जो इन डेप्थ मीनिंग या इन डेप्थ प्रकाशन है वो आप लोगों के साथ में बांट रहा हूँ, है ना. बहुत सारे हमारे अन्य जाति के जो मित्र रहेंगे वो आपसे पूछेंगे कि अरे आप गुड फ्राइडे को गुड क्यों बोलते हो, क्योंकि संसार इस बात को, बहुत सारे अन्य जाति के लोग इस बात को जानते हैं कि आज के दिन तो हमारे भगवान के, हमारे परमेश्वर की मृत्यु हुई है, तो आप उसको सेलिब्रेट क्यों करते हो. वाई डू यू सेलिब्रेट हिज डेथ? बिकॉज वी नो कि उसकी डेथ के पीछे एक बहुत ही अच्छा कारण छुपा हुआ. यीशु की डेथ को सेलिब्रेट करना हमारे लिए एक पर्व के रूप में है, हमारे लिए शौक मनाने के लिए, हमारे लिए आंसू बहाने के लिए नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि उसकी मृत्यु को सेलिब्रेट करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उसके पीछे हजारों भले कारण छुपे हुए है ना. उस हजारों भले कारणों में से एक ये भी है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण को दे रहे थे, तो उस प्राण को देने में उनके शरीर को वहां पर क्रूस पर लटके हुए में उसके साथ में उनके शरीर के साथ में आपके और मेरे पाप भी उस कलवरी क्रूस पर लटके हुए. हम लोग निकालेंगे, एक और वचन को निकालेंगे और पढ़ेंगे. इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी पद संख्या 15 को पढ़ेंगे. इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी पद संख्या 15 को. वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोगों की प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे. यीशु की मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे अपराधों से छुटकारा प्राप्त होता है. आपको और मुझे यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो बेनिफिट मिलता है वो है हमारे अपराधमय जीवन, हमारे पापमय जीवन से छुटकारा. आमेन, हालेलुया, है ना. सबसे प्रमुख कारण जिसके द्वारा आपको और मुझे ये गुड फ्राइडे इतना गुड मालूम पड़ता है वो इसीलिए है बिकॉज यीशु की मृत्यु के द्वारा, यीशु के कलवरी क्रूस पे प्राण दिए जाने के द्वारा, वो यीशु का जब शरीर उस कलवरी क्रूस पर लटका था, उसके साथ में हमारे पाप, हमारे अपराध भी लटके थे. और जब हमारे पाप और हमारे श्राप, हमारे अपराध यीशु के साथ में उस कलवरी क्रूस पे लटके थे, तो जब यीशु मसीह मर गया तो उसने क्या करा, हमें उस पापमय जीवन से छुटकारा प्रदान करा. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. इसके बाद में यदि दूसरे कारण की ओर आए तो वो दूसरा क्या कारण है जिसके द्वारा हम इस गुड फ्राइडे को गुड मानते हैं. What's the second or another reason this Good Friday is considered or said to be good? एक और कारण ये गुड फ्राइडे इसीलिए गुड है, वो इसीलिए क्योंकि इस गुड फ्राइडे के द्वारा क्या हुआ, जो प्रारंभिक समय में या जो उत्पत्ति के समय में या जो शुरुआत के समय में परमेश्वर ने जो एक पिक्चर रची थी, एक चित्र बनाया था. चित्र अर्थात एक आदम, एक हवा, एक दंपत्ति बनाया था और एक जोड़े को बना करके उसे अधिकार दिया था. हम सब जानते हैं कि उस चित्र में कहीं ना कहीं एक दाग, एक धब्बा लग गया, और वो दाग और वो धब्बा कहां से लगा था, वो पाप के द्वारा लगा था. तो दैट परफेक्ट इमेज में जब हम लोग वचन को जानते हैं, मैं उस वचन को नहीं कोट करना चाहता हूं, परंतु वचन क्या कहता है, इब्रानियों उत्पत्ति 1 अध्याय पद संख्या 26 में, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में रचें. Let us create man in our own image. So God was intending to create a man in His own image. He was planning to make man as in His own image. But उस इमेज में पाप का एक धब्बा लगा, और जब वो पाप का एक धब्बा लगा तो वो इमेज जो परफेक्ट इमेज होनी थी वो करप्ट हो गई या अब्रप्ट हो गई. उस पाप के द्वारा वो इमेज, जो इमेज में मनुष्य जाति बनी गई थी, वो क्या हो गई, उसके ऊपर पाप का एक धब्बा लग गया, एक लांछन लग गया, जिससे वो सिद्ध इमेज क्या हो गई, वो कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं रही.
परंतु यीशु के द्वारा क्या हुआ, आप और मैं इस बात को सीख सकते हैं, आप और मैं इस बात को समझ सकते हैं कि जब यीशु मसीह आया तो मैं इस बात को कुछ इस प्रकार से कहूंगा कि एक तरफ यदि परमेश्वर है, मैं कैसे कहूँ इस बात, है ना, मैं इस मोबाइल के कवर को और इस मोबाइल को आप लोगों के साथ में रख करके बताऊंगा कि परमेश्वर, इस मोबाइल को परमेश्वर दर्शाते हैं कि फॉर एग्जांपल ये परमेश्वर है और परमेश्वर ने क्या कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाएं। तो अब इस मोबाइल के कवर में कवर नहीं है, परंतु मान लीजिए कि यहाँ पर स्वरूप और समानता में मनुष्य बनाया गया। अब मनुष्य जब इस स्वरूप और समानता में बनाया गया तो इसमें पाप का एक धब्बा लग गया और पाप का धब्बा लगने के कारण वो पाप परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में आ गया। और अब वो जब पाप परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में आ गया तो इसीलिए ये पाप जो था ये परमेश्वर और मनुष्य जाति को मिलने से रोक रहा था। अंग्रेजी में बोलूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा इस चीज को कि देयर वाज गॉड हैज एन इंटेंशन कि वो एक इमेज को तैयार करे और वो इमेज परफेक्ट हो, परंतु वो इमेज परफेक्ट इसीलिए नहीं हो पाई बिकॉज उस परफेक्ट इमेज में सिन आ गया। अब परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर उस सिन से, उस पाप से क्या चाह रहा था, he need to get rid of that sin, वो उस पाप से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। So what he does is he send his son। मनुष्य परमेश्वर बीच में पाप, परमेश्वर मनुष्य बीच में पाप, मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में उस रूट कॉज के ऊपर काम करने के लिए परमेश्वर ने अपने सन को भेजा। सन को भेजा तो मैं बोर्ड होता तो और अच्छे से आप लोगों को समझा पाता, परंतु जैसे ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच में से वो सिन को हटाने के लिए सन ने उस सिन को अपने ऊपर लिया, तब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सन आ गया। और जैसे ही सन या फिर यीशु आया तो क्या हुआ, वो एक माध्यम बन गया पिता के साथ में पहुंचने, है ना। मैं ऐसे कहूंगा कि जीसस ने उस रूट कॉज के ऊपर काम किया। वो रूट कॉज जिसने उस चित्र को, जिसने उस इमेज को, जिस इमेज और जिस लाइकलीनेस में आप और मैं रचे गए थे, उसके ऊपर, उस इमेज के ऊपर जो धब्बा लगाने या जो लांछन लगाने वाला पाप था, उस पाप के ऊपर यीशु ने काम करा। और यीशु ने जब पाप के ऊपर काम करा तो उसने क्या करा, उसने जो, देखिए पाप ही है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करके रखता है। इट वॉज द सिन दैट सेपरेटेड मैनकाइंड फ्रॉम गॉड। So what God has done is He sent His Son, and when His Son has entered upon this earth, His Son took all the sins upon Himself. So now, अब जब यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में आ गया, वहाँ पर हमने वचन ऑलरेडी पढ़ा है, इस कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है। मध्यस्थ मतलब बीच में है ना। बीच में मतलब आज मैं कैसे समझाऊं, आज अगर हम लोगों को हमारी दलील या हमारी कुछ भी बात किसी जज के सामने व्यक्त करनी पड़ती है तो उसके लिए हमारे पास में एक वकील होता है जो हमारी बात पहुंचाने के लिए उस जज साहब के पास में क्या करता है, वो एक वकील बन करके जाता है कि सर मेरे फला फला व्यक्ति का, इस व्यक्ति का ये केस है और इनकी ये बात है। तो वैसे ही यीशु मसीह ने क्या करा, सबसे पहले उस दाग, उस धब्बे को मिटाने के लिए क्या करा, उससे अपने ऊपर ले लिया और उससे अपने ऊपर लेने के बाद में फिर खुद हमारे बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में आ खड़ा हुआ, और हमारे बीच में आकर के खड़ा हुआ तो he has established that relationship। मैंने इसे बहुत है ना एक फनी थोड़ा सा मेरे वे में समझने में मैंने इसे बताया था कि इट वाज एक हाथ पे परमेश्वर है, एक हाथ पे मनुष्य जाति है। ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पाप है। परंतु जैसे ही यीशु आया उसने उस पाप को अपने ऊपर ले लिया और फिर खुद बीच में खड़ा हो गया। और फिर वो क्या बोलता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं जा सकता। तो वो एक पाथवे बन गया, वो एक ब्रिज बन गया आपका और मेरा परमेश्वर पिता के पास में, है ना। हम लोग कई बार ऐसा क्या करते हैं, हम लोग कई बार इस वचन को मैं परमेश्वर के दासों के द्वारा भी सुनता हूँ कई बार कि when it comes to marriage ना, they always used to quote this scripture from Ecclesiastic 4:12 कि a cord of 3 strands is not easily to be broken। 3 तार का धागा जो है वो आसानी से नहीं टूटता। हम लोग कई बार इस वचन को जो है ना इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि 3 तार का धागा मतलब एक तार जो है वो पति को दिखाता है, एक तार जो है पत्नी को दिखाता है और एक तार जो है वो परमेश्वर को, त्रिएक परमेश्वर को दिखाता है।
बट मैं इसको और अच्छे से बोलना चाहूंगा कि ये केवल पति पत्नी और परमेश्वर के साथ में ही नहीं है। यदि हम इसकी गहराई में उतरे तो अ कॉर्ड ऑफ 3 strands also means at one cord represents you, another cord represents God, and third cord represents Jesus. एक तरफ पिता को रिप्रेजेंट करता है वो धागा एक तार का, दूसरा धागा आपको रिप्रेजेंट करता है। परंतु यदि ये 2 तार का धागा है और इसमें यीशु नहीं है तो इसमें बल नहीं है इस रस्सी में। जैसे ही इस रस्सी को यदि और मजबूत बनाना है तो आपको यीशु मसीह वो तीसरा धागा चाहिए। जब यीशु मसीह आएगा, बिकॉज जीसस इज दैट वन हु एडजॉइंट्स यू, हु कनेक्ट्स यू फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड ऑफ गॉड। तो ये हमेशा ऐसा ही नहीं है ना कि अरे 3 तार के वचन क्या बोलता है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटेगी। यदि एक डोर है तो उस डोर में एक सिरा उसका पिता को दर्शाता है, दूसरा सिरा उसका आपको और मुझे दर्शाता है, तो भी संभावनाएं है कि उस रिश्ते में कहीं ना कहीं टूटन आ सके। परंतु जैसे ही उसको यीशु के द्वारा आप लपेट देंगे या तीसरा सिरा उसका यीशु का रहेगा, वो आसानी से नहीं टूटेगा। मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ, 2 चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी हम लोग 2 और बातों को देख करके फिर समाप्ति की ओर जाएंगे। सबसे पहली बात, यीशु के मृत्यु के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ है। आज ही के दिन यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपनी देह के ऊपर हमारे पापों को लिया। ये प्रमुख कारण है आज के गुड फ्राइडे के गुड होने का। दूसरी बात, जब यीशु मसीह ने अपने आप के ऊपर हमारे पापों को लिया तो क्या किया, उन पाप को, वो पाप जो सेपरेशन को लेकर के आया था, मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच में जो एक बाधा या एक दीवार के रूप में बन गया था, तो व्हाट जीसस हैज डन इज, एट वन एंड इट वाज गॉड, अनदर एंड इट वाज मैनकाइंड, सो ही टुक दैट सिन अपॉन हिमसेल्फ एंड ही स्टूड इन बिटवीन दैट। That son is in between God and mankind. He has become a mediator. So once he has become a mediator, what he has done is we can get an access through him. वचन क्या बोलता है? वचन बहुत अच्छे से बताता है। यदि हम लोग दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 5वें अध्याय पद संख्या 18 को निकाल करके देखें। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग उस वचनों को निकालें, परंतु फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वचन क्या बोलता है। वो बोलता है कि उसी ने पिता के साथ में आपका और मेरा मेल मिलाप करवाया है। यीशु ने आपका और मेरा मेल मिलाप करवाया है परमेश्वर पिता के साथ में। एक और वचन बोलता है, यदि इब्रानियों 8 अध्याय पद संख्या 6 को निकाल करके देखें तो वहां पर वचन बताता है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। तीसरे कारण की ओर आ रहे हैं कि the third reason why this Good Friday is said to be good. तीसरा कारण इस गुड फ्राइडे को गुड इसीलिए कहा गया है, वह ये है क्योंकि आज ही के दिन, इस गुड फ्राइडे के दिन, जिस नई वाचा की बात हम लोग हर बार करते हैं, हम लोग कई बार प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि हम तो नई और उत्तम वाचा के सहभागी हैं। This was the day जब यह वाचा स्थापित हुई। आज ही के दिन this new covenant that has been made by the blood of the lamb has been established on through the finished work of cross. आज ही के दिन यीशु मसीह, इसका एम्प्लीफाइड अनुवाद बहुत अच्छे से बोलता है, but as it is Christ has acquired a priestly ministry which is more excellent than the old Levitical priestly ministry, for he, Jesus Christ, is the mediator of a better covenant, uniting God and man. नई वाचा स्थापित क्यों हुई? So that इस नई वाचा के स्थापित हुए जाने से गॉड और मैनकाइंड यूनाइट हो जाए एक मीडिएटर के द्वारा, और वो यीशु मसीह। There are so many reasons we can understand the Good Friday is said to be good. परंतु क्यों गुड है? क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता, आपकी और मेरी परमेश्वर पिता के साथ में वाचा का स्थापना आज के दिन हुई है।
कलवरी क्रूज पे यीशु मसीह ने 7 वाणी बोला और ये सब चीजें करा, कांटों का ताज पहनाया गया, सिरके को अपने चखा, उसके बाद में जो पापी एक डाकू था उसको क्षमा करा और उसे बोला कि आज मेरे साथ तो स्वर्ग लोक में होगा। ये ही केवल नहीं, हम लोग इसके और भी गहरे स्तर पर जाकर के इन सब बातों को समझे कि जब यीशु ने कहा पूरा हुआ तो क्या पूरा हुआ? पूरा हुआ आपका पापमय जीवन, पूरा हुआ, पूरा हुआ आपको छुटकारा प्राप्त होना, पूरा हुआ, पूरा हुआ तो आपके साथ में यीशु की वाचा बंध गई, ये पूरा हुआ, पूरा हुआ। दैट मींस जो सिन के द्वारा, एक पाप के द्वारा यीशु परमेश्वर पिता और मनुष्य जाति के बीच में एक सेपरेशन था, तो वो पाप जो है वो पूरा हुआ क्योंकि यीशु ने अपने ऊपर उन पाप को ले लिया और फिर खुद एक मध्यस्थ बन गया। मध्यस्थ बनने के बाद में जब वो बोलता है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के द्वारा पास नहीं पहुंच सकता, तो he has become an access way to reach into the presence of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह की मृत्यु आपके और मेरे लिए सच में बहुत भली बातों को लेकर के आती है, बहुत भली बातों को लेकर के आती है ना। हम लोग अगर उन सब चीजों को स्मरण करें तो वो बहुत बहुत पावरफुल है। एक और कारण ये गुड फ्राइडे गुड इसीलिए है क्योंकि आज ही के दिन इस गुड फ्राइडे को हम गुड इसीलिए बोलते हैं because on this day history has been changed, a covenant has been established, a better covenant with better promises made out on the Calvary, cross of Calvary। ये covenant जो है ये किसी स्याही से नहीं सील करी गई या प्रतिबंधित करी गई या उस पे सिग्नेचर की गई, परंतु ये कवनेंट यीशु मसीह के लहू के द्वारा सील्ड ऑफ हुई। ये कवनेंट के द्वारा आप और मैं इस बात को स्मरण कर सकते हैं। आज ये गुड फ्राइडे आपको और मुझे रिमेंबर कराता है कि आज के दिन आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में रिश्ता, वो वाचा स्थापित हुई है। आज आप और मैं इस बात को समझ पाते हैं कि जो बेटर कवनेंट, जो बेटर प्रोमिसेस पे आधारित है, आज ही के दिन वो बेटर कवनेंट स्टैब्लिश हुई है। और वो बेटर कवनेंट किसके द्वारा स्टैब्लिश हुई है? वो कोई स्याही के द्वारा नहीं, बट बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ द लैम्ब। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट गुड फ्राइडे। इसीलिए आप और मैं गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं, केवल नए नए कपड़े पोशाकें पहन करके नहीं, केवल बहुत अच्छा लीपा पोती मेकअप करने के द्वारा ही नहीं, परंतु ये गुड फ्राइडे को एक पर्व के रूप में पूरा संसार क्यों मनाता है? क्योंकि पूरा संसार इस बात को समझता है यीशु मसीह के मृत्यु को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह मरा तो वो क्यों मरा? वो आपके और मेरे पापों को लेकर के मरा। यीशु मसीह मरा तो वो क्यों मरा? वो पापों को इसीलिए लिया क्योंकि पाप आपके और परमेश्वर के बीच में आड़े आ रहे थे, एक दीवार बन जा रहे थे। तो यीशु मसीह ने जब पाप को लिया तो पाप को लेकर के मर के फिर खुद मध्यस्थ बन गया। मध्यस्थ बनने के द्वारा उसने उस वचन को पूरा करा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह पिता तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज बन गया, एक हाईवे, एक बाईवे बन गया, ताकि हम उसके द्वारा पिता तक इजीली एक्सेसिबल होने वाले हो सके। आमेन, हालेलुया। आज के दिन इस गुड फ्राइडे के दिन एक कवनेंट स्टैब्लिश्ड हुई। आज के दिन इस गुड फ्राइडे के दिन we who were just trying our level best to get rid of sin, but Jesus done it so easily। हम लोग जो हमारे हर एक कामों को करने के द्वारा क्या कर रहे थे? उन पाप में जीवन से मुक्ति चाह रहे थे। यीशु मसीह आए, कलवरी क्रूस पर उन्होंने जान दी, और उन्होंने जब जान दी तो जब वचन क्या बोल रहा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। यीशु मसीह की देह केवल अकेले मात्र उस कलवरी क्रूस पर नहीं टंगी हुई थी, परंतु उस देह के साथ में आपके और मेरे हर मनुष्य जाति के पाप भी उसके ऊपर लदे हुए। That's why this Good Friday is good। इसीलिए ये गुड फ्राइडे इतना गुड है। Amen। But that's why we celebrate his death। एक पर्व के रूप में, एक सेलिब्रेशन, एक त्योहार के रूप में इसीलिए मनाते हैं क्योंकि वो त्योहार ही है हमारे लिए। पापों से मुक्ति होना, हमारे श्रापों से, हमारे बंधनों से हमारा छुटकारा होना, ये एक त्योहार है, एक फेस्टिवल नहीं है तो क्या है? हम लोग हर एक को बोलते हैं कि नहीं, गुड फ्राइडे हमारा एक त्योहार है। सरकार छुट्टियां देती है, क्यों देती है? बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर अस।
to remember that on this day a covenant has been established. इस चीज को ध्यान रखने के लिए कि आज के दिन हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता हो गया। जैसे मैं और मेरी पत्नी, कई बार हम क्या करते हैं, मुझे सॉरी, मैं माफ करना, परंतु मैं शायद 21 या 25 जून को हम लोग एक दूसरे से मिले, है ना, तो तेरा धन्यवाद है ना। तो 26 तारीख को हम 24 को मिले थे, प्रभु दया करना, है ना। तो हम लोग कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारी फर्स्ट मीटिंग एनिवर्सरी बनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग एक दूसरे से पहचान बनी थी और हम लोग एक दूसरे से मिले थे और ये सारी चीजें हुई। इन द सेम वे आप और मैं क्या कर रहे हैं, आज के दिन हमारी पहचान हुई, आज के दिन गुड फ्राइडे के दिन आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में रिश्ता हुआ, आज के दिन आपकी और मेरी वाचा बंधी, आज के दिन यू कैन से जब वाचा बंधी या कुछ कह सकते हैं, टुडे इज द एनिवर्सरी ऑफ गॉड एंड मैनकाइंड रीयूनाइटिंग विद देम, हालेलुया, है ना। एक दूसरे के साथ में हमारा जो रिश्ता है, जिस रिश्ते को लेकर के परमेश्वर ने प्रारंभिक समय से प्लान आउट करा था, वो रिश्ते के बीच में पाप आ रहा था, पर परमेश्वर ने बोला बहुत हो गया, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दैट सिन, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड माय सन टू टेक अवे दैट सिन एंड कम इन बिटवीन गॉड एंड मैनकाइंड। एंड व्हेन ही इज बिटवीन गॉड एंड मैनकाइंड, that relationship has been established, that easy access, आदान प्रदान बहुत easy हो गया, बहुत सारी चीजें easy हो गई। Amen. This Good Friday is not only an ordinary Good Friday, my beloved friends, but the reason it's good is because it is the universal day of salvation for all mankind. ये गुड फ्राइडे कोई ऐसे ही साधारण फ्राइडे की तरह नहीं है, परंतु ये गुड फ्राइडे इसीलिए गुड है बिकॉज इट्स द यूनिवर्सल डे ऑफ साल्वेशन। हर एक मनुष्य जाति के उद्धार का दिन आज का दिन है। यदि आप आपके उद्धार की तारीख को स्मरण नहीं कर सकते कि किस दिन मैंने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा, तो आज के दिन को मान लें, क्योंकि आज ही के दिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, इससे पहले तक वो परमेश्वर का मेमना था, परंतु द मोमेंट ही टुक आवर सिंस अपॉन हिमसेल्फ, वो मेमने के साथ में आपका और मेरा उद्धारक भी बन गए। और जब वो उद्धारक बना तो उस उद्धारक बनने का क्या मतलब है? उसके उद्धारक बनने का ये मतलब है कि नाउ उसने आपके और मेरे पापों से क्षमा के साथ में हमें मोक्ष या पाप से मुक्ति का जीवन प्रदान कर दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। टुडे इज द डे व्हेन वी कैन, जब आप और मैं उसने उसकी गुडनेस को हमारे साथ में टेस्ट करा, है ना, उसकी भलाई को हम टेस्ट करने वाले उसके, है ना। आखिरी एक और रीजन कि उसकी मृत्यु से आपको और मुझे क्या फायदा मिल सकता है, या यूं कह लें द रीजन दिस गुड फ्राइडे इज कॉल्ड एज बीन गुड इज बिकॉज थ्रू हिज डेथ वी कैन गेट एन इजी एक्सेस इनटू। तो तीसरा बिंदु है कि क्यों हम इस गुड फ्राइडे को गुड बोलते हैं, और वो ये है क्योंकि इस गुड फ्राइडे के द्वारा आपका और मेरा परमेश्वर के साथ में एक इजी एक्सेस हुआ है ना। हम लोग इस सब वचन को जानते हैं, है ना, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के पद संख्या 7 में बोलता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास में नहीं पहुँच सकता। परंतु इसके साथ एक चीज़ हुई थी, और उस चीज़ को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, और वो ये है, चलिए थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। हम लोग सब बचपन से दूसरा रास्ता भी देखते आए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते आए हैं, परंतु हम इस चीज़ को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। यीशु की 7 वाणियों को मैं नहीं पूछना चाहूँगा, परंतु क्या एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो इससे कोरिलेट खाता है, जिसके द्वारा आप और मैं इस बात को समझ सकें कि यीशु की मृत्यु से आपका और मेरा पिता के साथ में इजीली एक्सेस होना पॉसिबल है। एक स्पेशल इवेंट हुआ था, यदि आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट भी देखी हो, तो द मोमेंट जीसस डाइड समथिंग हैपेंड इन जेरूसलम। पर्दा फट गया था, है ना। यीशु के जैसे ही प्राण निकले, जो मंदिर का पर्दा था वो फट गया था, परंतु वो नीचे से ऊपर नहीं फटा था, वो ऊपर से नीचे फटा था। और वो ऊपर से नीचे क्यों फटा, आज हम उसको डिस्कस आउट करेंगे।
वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुराने नियम में एक कस्टम हुआ करता था, और पुराने नियम का कस्टम क्या था कि केवल एक महायाजक जो था, वो महायाजक उस पर्दे के पीछे जाकर के परमेश्वर की सेवकाई कर सकता था। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय पद संख्या 51 बताता है कि जैसे यीशु ने अपने प्राण त्यागे, वचन बताता है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। जब पर्दा ऊपर से नीचे फटा, ये इस चीज को दर्शाता है, ये इस चीज को बताता है कि वो परमेश्वर पिता थे जिसने उस ओल्ड कस्टम को, ओल्ड जो रीति चली आ रही थी, ओल्ड जो वाचा चली आ रही थी, पुरानी वाचा को परमेश्वर पिता ने क्या करा, पूरा कर दिया। परमेश्वर पिता ने जब उस पर्दे को फाड़ा, तब वो इस बात को दर्शाना चाह रहे थे कि अब कोई महायाजकीय सेवकाई नहीं, बट नाउ ईच एंड एवरीवन कैन गेट एन एक्सेस अनटू मी। उस पर्दे का फटना इस चीज को दर्शाता है कि अब केवल महायाजक ही मेरी उपस्थिति के सामने नहीं आ सकता है, अब कोई याजक यहाँ पर आकर के ही मेरी उपस्थिति के सामने नहीं आ सकता है, बट जब वो पर्दा फटा है तो क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या वो पापमय व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मेरी उपस्थिति तक आ सकता है, मेरे उस वाचा के संदूक तक आ सकता है। अब कोई लिमिटेशंस, अब कोई रिस्ट्रिक्शंस मेरी प्रेजेंस में आने के लिए नहीं चाहिए, बिकॉज द मोमेंट दैट कर्टन हैज बीन टॉर अपार्ट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, दैट सिग्निफाइज दिस वन थिंग, दैट देयर इज नो लिमिटेशंस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस. All you need to have is, in order to get an access unto God, is the blood of the Lamb. यीशु का केवल लहू चाहिए आपको उस परम पवित्र या अति पवित्र स्थान में, प्रेजेंस में दाखिल होने के लिए। जैसे ही आप यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाते हैं, आप इजीली परमेश्वर की उस सेवकाई, उस परम पवित्र या अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने पाते हैं। पहले के टाइम पे है ना, हमने कई बार उस चीज को सुना है कि जब महायाजक जब जाते थे, और महायाजक जब आ जा करके वहां पर क्या करते थे, वो सेवकाई करते थे, वचन बताता है कि उसमें और कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। वहां पर उनके ऊपर एक रस्सा बांध दिया जाता था, और उनके चौगे के ऊपर एक घंटी लटका दी जाती थी, ताकि वो जब तक सेवकाई को कर रहे हैं तब तक ये पता चला है कि वो वाचा के संदूक के सामने जीवित है। परंतु जैसे घंटी बजना बंद हो गई, दैट मीन्स क्या होता था, सामने से महायाजक के अंदर कोई खोट या कोई पाप पाया गया, और वो उस सेवकाई को, उस घड़ी को, उस पवित्र स्थान में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाया। वो महायाजक उसी टाइम पे मृत्यु हो गई। क्या करते थे, उस रस्से से खींच करके उसकी लाश को बाहर निकालते थे। उसकी लाश तक को भी लेने के लिए अंदर नहीं जा पाते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तेजोमय वाचा का संदूक वहां पर रखा हुआ था। आमेन, हालेलुया। परंतु जब पर्दा फटा, तो वो पर्दा फटना किस चीज को दर्शाता है? वो पर्दा फटना इस चीज को दर्शाता है कि परमेश्वर ने अब कोई कंडीशंस नहीं रखी कि तुम ऐसा करना और फिर मेरे पास आना, तुम ऐसा करना और मेरे पास आना, तुम ऐसा करना, परंतु अपने बाहें फैला ली कि आ जाओ, जितने भी हो मेरे पास में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में अब वो सिन नहीं परंतु सन है, और वो सन एक मीडिएटर बन गया है। तो अब उसके लहू को लगा करके मेरे पास आ जाओ। 4 बातें आज की इस दोपहर में हमने डिस्कस करी है। वो 4 बातें क्या है? Why this Good Friday is called as good? Because the reason, first reason this Good Friday is called as good is because we got rid of our sins. आप और मैं हमारे पापमय जीवन से मुक्त होने पाए, इसीलिए ये गुड फ्राइडे गुड। दूसरी चीज, ये गुड फ्राइडे क्यों गुड है? क्योंकि हमारी जो चित्र था वो करप्ट था, पाप के कारण करप्ट था, परंतु यीशु मसीह ने क्या करा, अपने आप को बीच में ला करके उस करप्टेड इमेज को वापस से ब्यूटीफाई कर दिया अपने बलिदान के द्वारा। अपने आप को एक मीडिएटर के रूप में आपके और मेरे परमेश्वर के साथ में रिश्ते के बीच में आ खड़े होने के द्वारा। तीसरी बात, क्यों ये गुड फ्राइडे गुड माना जाता है, इज बिकॉज एक वाचा स्टैब्लिश हुई। हम लोग बोलते हैं कई बार कि हम तो उस नई और उत्तम वाचा के
सहभागी हैं, हम उसके हिस्सेदार हैं, है ना? We are a part of better covenant based upon better promises. But when was that better covenant established? That better covenant was established on this day. आज के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, जहां पर हिस्ट्री जो है वो चेंज हुई, जहां पर इतिहास बदल करके रख दिया गया, जहां पर ये गुड फ्राइडे जो है कोई ऑर्डिनरी गुड फ्राइडे नहीं, परंतु एक यूनिवर्सल डे ऑफ साल्वेशन फॉर ऑल मैनकाइंड बना। ये गुड फ्राइडे के ही दिन ये क्या हुई, ये वाचा, एक नई वाचा या एक उत्तम वाचा एस्टैब्लिश। एंड चौथा रीजन व्हाई दिस गुड फ्राइडे इज कॉल्ड एज गुड इज बिकॉज we got an easy access unto the presence of the Lord. वो पर्दे का फटना इस बात को दर्शाता है, इस बात को सिग्निफाई करता है कि पिता ने ऊपर से लेकर के नीचे तक वो मजबूत पर्दे को इसीलिए फाड़ा so that अब कोई लिमिटेशंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे, कोई स्पेशल ऑफिसेस नहीं रहे कि जाकर के परमेश्वर की केवल वो ही चुनिंदा ऑफिसेस जाकर के परमेश्वर की सेवकाई कर सके, परंतु हर एक स्त्री पुरुष, हर एक कुटुंब का परिवार, हर एक भले से कोई से निचले दर्जे का व्यक्ति भी क्यों ना हो, विश्वास के साथ मेमने के उस लहू को अपने ऊपर लगा करके परमेश्वर पिता के पास में आए और परमेश्वर खुली बाहों से उसका स्वागत या उसको स्वीकार करे। That's the reason this Good Fridays are called as good. जब यीशु कहे पूरा हुआ तो वो वाचा की स्थापना पूरी हुई। जब यीशु ने कहे पूरा हुआ तो पापमय जीवन आपका और मेरा पूरा हुआ। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ तो उसका मतलब ये है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुंच सकता, तो उस ब्रिज का निर्माण होना, जो ब्रिज आपको परमेश्वर पिता के पास में लेकर के जाता है, उस ब्रिज का पूरा निर्माण होना उस दिन यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा पूरा हुआ। जब यीशु कहे पूरा हुआ तो जो सुंदरता, जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर की सुंदरता में और समानता में आप और मैं बने गए थे, उसमें पाप ने एक धब्बा लगा दिया था। उस पाप को पूरा मिटा दे करके अपने लहू के द्वारा उस चित्र की, उस इमेज की सुंदरता को बढ़ाना यीशु के कार्य के द्वारा पूरा हुआ। That's why this Good Friday is called. Amen. मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर ने इस छोटे से संदेश से आपके साथ में बात करा है।